तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो या फिन निफ्टी हो या मिड कैप निफ्टी हो, लगभग इंडेक्स अच्छा खासा डाउनफॉल किया है। डाउनफॉल करने का मेन रीज़न था न्यूज़। ठीक है, न्यूज़ बेस पे मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल किया है। लेकिन आपको बता दें, हम लोग जो आईसीटी और एसएमसी को रीड करते हैं, इसके बेस पे आप लोगों को एंट्री प्लान को समझाते हैं। तो हम लोग बिल्कुल स्ट्रक्चर के अनुसार एंट्री और एग्जिट प्लान को देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले आईसीटी और एसएमसी का बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। उसके बाद एंट्री और एग्जिट का प्लान करना चाहिए। ठीक है, अगर आप बिना समझे हुए ट्रेड करते हैं तो ये आपका रिस्क होगा। और आपको बता दें कि चैनल पे आप जाइए, आईसीटी और एसएमसी का लगभग कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट सीखना है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। या पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पेड सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें बताया जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा होगा, 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा होगा। अब आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि मार्केट जब नया हायर हाई का फॉर्मेशन करे तो मार्केट में थोड़ा सा क्या होता है, वॉलेटिलिटी अधिक रहता है। ठीक है, उस समय थोड़ा सा बचते हुए ट्रेड करना चाहिए। लेकिन 4 आवर का टाइम फ्रेम पे एक चीज़ क्या दिख रहा है, 4 आवर का टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है कि मार्केट जब टॉप पे 3 स्विंग हाई का फॉर्मेशन करता है तो मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल करता है। जब इस जगह पे 3 स्विंग हाई का फॉर्मेशन किया था, उसके बाद आप लोगों को लेवल्स बताए हुए थे कि मार्केट का अब नीचे का लेवल्स क्या होने वाला है। तो नीचे का 4 आवर का ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी और डे टाइम फ्रेम का भी लिक्विडिटी था। और नीचे अगर जाएंगे, अब ये भी बताए थे कि जब मार्केट इस लिक्विडिटी के नीचे निकले, ठीक है, नीचे निकले इस कैंडल में बताए थे, जो आपको ये कैंडल दिख रहा है इसी कैंडल में बताए थे, जब मार्केट इसके नीचे निकला था तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल जो था ये वॉल्यूम इम्बैलेंस था। ठीक है, तो ये सारा पीओआई होता है और पीओआई की तरफ वर्क करता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो, एफवीजी हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, सारा। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू से सभी एंट्री को कैप्चर किए थे। जब आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, इस जगह पे एंट्री प्लान तो हम लोग देखे ही थे। लेकिन जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक किया था, ठीक है, आपको पहले भी बताए हुए थे, जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक करेगा तो मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल करेगा, इसके नीचे जब ब्रेक करेगा तो। ठीक है, मार्केट इसके नीचे ब्रेक भी किया है, आप देख सकते हैं मार्केट ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा डाउनफॉल किया। इस जगह पे हम लोग अगर आईसीटी और एसएमसी का यूज करते तो आपको क्या दिख रहा था, ये दो एंट्री तो हम लोग देख ही चुके थे। ये जो आपको एंट्री दिख रहा है ये एंट्री तो हम लोग देख ही चुके थे। मार्केट क्या किया था, नीचे बॉस किया था। बॉस करने के बाद देखिए, प्रत्येक कैंडल जो है मार्केट का दिशा को बताता है। ठीक है, प्रत्येक कैंडल बोलने का ये मतलब हुआ कि आपको प्रत्येक कैंडलस्टिक पे ये पता चलेगा मार्केट में बायर्स एक्टिव हो रहा है या सेलर्स एक्टिव हो रहा है। ठीक है, आप इस कैंडल को देखते हुए क्या लग रहा है आपको, बायर्स एक्टिव हुआ है या सेलर्स एक्टिव हुआ है? अगर आप लोग समझ रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस कैंडल स्टिक पे आपको क्या लग रहा है, बायर्स एक्टिव लग रहा है या सेलर्स एक्टिव लग रहा है। ठीक है, जो भी मेरे पेड ग्रुप का जो भी लोग हैं वो लोग तो समझते ही होंगे कि इस कैंडल का फॉर्मेशन होने का मतलब क्या है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप देखेंगे मार्केट जैसे ओपन हुआ इस जगह पे, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ इस जगह पे, नेक्स्ट डे था हम लोगों का ये 7 है, 7 जनवरी का। 6 जनवरी का अगर मार्केट को देखें तो मार्केट नीचे आया था, 6 जनवरी को अच्छा खासा डाउनफॉल किया था। और 6 जनवरी को ही क्या हुआ था, मार्केट अपना टारगेट को दिया था, सॉरी 6 जनवरी आते हैं, सॉरी 8 जनवरी को होगा ना, 7 जनवरी दिख रहा है, हाँ इस जगह पे, यहाँ पे दिख रहा है मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल किया, यहाँ तक आया, मार्केट अपना लेवल्स तक आया। लेकिन ये दो एंट्री को समझे थे। और 7 जनवरी को ही जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, आपको हमेशा से बोलते हैं कि जब भी मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है तो ऊपर का ये जो कैंडल होता है ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक के रूप में बिहेव करता है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के रूप में बिहेव करता है, उसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक ही बोलते हैं। मार्केट क्या किया, इसको लिया,
इस कैंडल में क्लियर दिख रहा है कि सेलर्स एक्टिव हुआ है, ठीक है, सेलर एक्टिव हुआ है। लेकिन इंटरनल सेटअप को अगर देखें तो इंटरनल सेटअप इस कैंडल पे, इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट जब आया है तो एंट्री आपका यहाँ पे क्या फ्रेश एंट्री नहीं हुआ होगा। फ्रेश एंट्री नहीं है, इसलिए क्यों नहीं है, क्योंकि इस जगह पे ऑप्शन बायर्स के लिए एसएल बहुत बड़ा आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको और एक चीज़ बताया है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, सेल साइड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और बाय साइड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आप देखेंगे जब मार्केट यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को लिया, लेने के बाद मार्केट क्या किया, एक नया हायर लो लगाया, ठीक है, सॉरी लोअर हाई, एक नया लोअर हाई लगाया। लोअर हाई लगाने के बाद फिर से मार्केट एक लोअर लो लगाया। अब जब प्रीवियस, मतलब कि प्रीवियस का लोअर लो आपका चौक पॉइंट तो दूर है, लेकिन यहाँ पे जो लोअर लो दिख रहा है ये लोअर लो नज़दीक है। इस लोअर लो को जैसे ब्रेक करेगा तो एडवांस चौक होगा। एडवांस चौक होने के बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे, जैसे मार्केट सेल साइड में डिस्प्लेसमेंट करे वैसे हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। डिस्प्लेसमेंट होने का क्या मतलब होता है, सिंपल समझिए। डिस्प्लेसमेंट हम लोग तभी बोलेंगे जब मार्केट में, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक एडवांस चौक किया, चौक करने के बाद मार्केट में अच्छा खासा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा आपको देखना है एफवीजी को, ठीक है। सही डिस्प्लेसमेंट वही होगा जहाँ पे एफवीजी क्रिएट होगा। अब देखिएगा मार्केट इस जगह पे ब्रेक कर चुका है। ब्रेक करने के बाद आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे एंट्री नहीं दिया, ठीक है, जबकि बड़ा टाइम फ्रेम भी आपको सपोर्ट कर रहा है। जब बड़ा टाइम फ्रेम सपोर्ट करे और छोटा टाइम फ्रेम पे आप एंट्री ले रहे हैं तो आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, बशर्ते बड़ा टाइम फ्रेम आपको सपोर्ट करना चाहिए। जब इस एरिया को हम लोग मार्क करेंगे तो हम लोग चलते हैं छोटा टाइम फ्रेम पे, मतलब 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जब आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको इस बॉक्स में क्या दिख रहा है, इस बॉक्स में आपको दिख क्या रहा है कि मार्केट क्या किया था। 1 मिनट मार्केट क्या किया था, इस जगह पे क्या किया, एडवांस छोटा टाइम फ्रेम पे तो आपको दिख रहा है इसी जगह पे एडवांस चौक कर चुका है। लेकिन मार्केट में ये क्या है, इंटरनल है। इंटरनल सेटअप हम लोग तभी देखते हैं जब मार्केट एक तरफा हो। खास करके आप अगर हेज के साथ ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, हेजिंग के साथ ट्रेड ले रहे हैं तो आपके लिए सही है। ऑप्शन बायर्स के लिए काफ़ी यहाँ पे रिस्क हो जाएगा। इसीलिए रिस्क होगा क्योंकि एक तरफा मार्केट में ऑप्शन बायर्स को क्या करना चाहिए, उस समय मार्केट को स्किप करना चाहिए, क्योंकि उस समय मार्केट में काफ़ी अधिक वॉलेटिलिटी होता है जिससे आपका प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ, अगर आप हेज के साथ बैठ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह पे अब आपको क्या दिख रहा है, इंटरनल मार्केट क्या कर रहा है, इस हायर हाई को ब्रेक कर रहा है। क्या इस हायर हाई को ब्रेक करने से हम लोग एंट्री लेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम आपको सपोर्ट कर रहा है डाउन साइड की ओर, इसीलिए आप अप साइड में ट्रेड नहीं लेंगे। आपका ट्रेड निकल जाए कोई मतलब नहीं है, ट्रेड छूट जाए मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मार्केट में इस जगह पे क्या हुआ है, मेन जो आपका ये था चौक पॉइंट, इसको स्वीप किया है। अब स्वीप का एंट्री में हमेशा बताया है जब आपको बड़ा टाइम फ्रेम सपोर्ट करता है तो जिस साइड सपोर्ट करता है उस साइड जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिवर्स सपोर्ट कर रहा है। रिवर्स सपोर्ट करने का मतलब ये होता है अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो फर्स्ट कैंडल, इसको हम लोग बोलते हैं आईएफसी कैंडल, ठीक है। आईसीटी और एसएमसी का भाषा में बोलते हैं आईएफसी कैंडल, ठीक है। इस आईएफसी कैंडल पे अगर आप एंट्री लेते हैं सेम कैंडल पे, मतलब सेम कैंडल का हाई पे एंट्री होगा और लो पे क्या होगा, एसएल होगा। इसी कैंडल पे जो इसका लिक्विडिटी लिया है, इस कैंडल पे एंट्री होगा हाई पे और इसी कैंडल का लो पे क्या होगा, एसएल होगा। और टारगेट जो होगा, टारगेट आपका बिल्कुल नीचे से आप क्या करेंगे, टारगेट के लिए इक्वल हाई का टारगेट लेते जाएंगे और मार्केट में आगे बढ़ते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, ठीक है। जब आप रिवर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं, रिवर्स बोलने का मतलब ये हुआ मार्केट में सेल साइड का इंडिकेशन दिखा रहा है, आप बाय साइड जा रहे हैं तो फिर दिक्कत है। उस केस में आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना ही चाहिए, ठीक है। अब मार्केट क्या किया, फाइनली इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जब भी ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद आपका क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब बॉस होता है।
ऊपर से जब आप देखेंगे ये तो बॉस का स्ट्रक्चर पे आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे इस जगह पे भी बॉस है, यहाँ पे भी बॉस है, लेकिन इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने का मतलब हुआ कि ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर गया मार्केट। उसके बाद इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। सबसे पहले अगर आप इंटरनल देखेंगे, इंटरनल में क्या किया, मार्केट इस जगह पे लोअर लो लगाया, लोअर है, फिर मार्केट नीचे आया, तो मतलब इस जगह पे इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इंटरनल जो एफवीजी आपको दिख रहा है, ये एफवीजी दिख रहा है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का भी एफवीजी होगा। अगर मार्केट को नीचे आना रहेगा तो इस एफवीजी का रिस्पेक्ट करेगा, नहीं आना रहेगा तो इस एफवीजी को क्या करेगा, तोड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा। अब आपको इसके लिए बताए हुए हैं लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन को। अगर लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आप लोग समझ रहे होंगे। फिर से मार्केट क्या किया, इस जगह से नीचे गया। फिर से आप इस जगह पे क्या कर सकते हैं, मार्केट में आपका लेवल्स कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हम लोगों का क्या था, वॉल्यूम इम्बैलेंस था। इसको अगर हटाए तो हम लोग, ये हम लोगों का वॉल्यूम इम्बैलेंस था। अब वॉल्यूम इम्बैलेंस तक आएगा, चूंकि मार्केट नीचे लिक्विडिटी को ब्रेक किया है, तो अब जब वॉल्यूम इम्बैलेंस पे आएगा तो आप यहाँ पे इस एफवीजी पे कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो इस एफवीजी पे बिल्कुल छोटा सा एसएल के साथ आप जा सकते हैं। इस जगह पे आप एसएल रख सकते हैं और स्टॉप लॉस को फिर से ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेल करके आप देखिए, आपको जो ये बता रहे हैं कि मार्केट इस पीओआई तक जाएगा, अब अचानक से नहीं आ जाएगा, इसके लिए आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा, तभी आ पाएगा। जैसे वॉल्यूम इम्बैलेंस तक आया, अब आपको क्या लग रहा है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है डे टाइम फ्रेम या 4 आवर का टाइम फ्रेम पे, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा मार्केट। और आप देख भी रहे हैं कि वॉल्यूम इम्बैलेंस का रिस्पेक्ट भी किया है, ठीक है। मार्केट अच्छा खासा साइडवेज रहा है, फिर ऊपर गया, इससे ऊपर कितना टाइम रहा, उसके बाद मार्केट डाउनफॉल किया है। तो जब भी बड़ा टाइम फ्रेम का पीओआई आपको दिखे तो बिल्कुल मार्केट वर्क करता हुआ आपको दिखेगा। आप ये नहीं समझिए कि मार्केट में छोटा टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हैं तो वो परफेक्ट एंट्री होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट को समझना होगा, आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।